हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम मोलस्का स्टार्ट किया था। फाइलम मोलस्का के बेसिक फीचर्स आपको बता दिए थे कि क्या क्या चीजें होती है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा लेक्चर। पहली बात तो फाइलम मोलस्का, इसका मतलब ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडीज बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए ये एनिमल्स जो है वो कैलकेरियस शेल से कवर होते हैं। और वो कैलकेरियस शेल कवर करने का काम करता है मेंटल या पैलियम, जो सॉफ्ट स्किन फोल्ड होता है इनके पास। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। प्लस इनमें रेडुला होता है माउथ में, जो कि फूड की ग्राइंडिंग करता है। कुछ और सेंस ऑर्गन भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटोसिस्ट। इसके अलावा नर्वस सिस्टम और बाकी और बेसिक फीचर्स की हमने यहाँ पर बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्यों? क्लासेस आपसे अलग अलग से नहीं पूछी जाएंगी, मगर इसमें कई सारे मेंबर्स हैं जिनके फीचर्स थोड़े से डिफर करते हैं। जो हमने बेसिक फीचर देखे उसमें भी कुछ फीचर्स डिफर कर जाते हैं कई सारे मेंबर्स में। तो ये सारी बातें हमें क्लासिफिकेशन से ही पता लगेंगी। प्लस एग्जाम्पल याद होगा, वो बहुत जरूरी है। और क्लासिफिकेशन हर बार मैं कहता हूं इसीलिए कराया जाता है कि एग्जाम्पल याद हो, और कुछ और भी कैरेक्टर वो क्लासिफिकेशन में ज्यादा बेटर तरीके से हम बता सकते हैं, जो कि बेसिक फीचर में बता पाना पॉसिबल नहीं होता, क्लियर नहीं होता उसमें। तो ये क्लासेस है मोलस्का की: मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलाइपोडा या बायोवॉल्विया, और सिफेलोपोडा या सिफोनोपोडा। ये अलग अलग क्लासेस हैं। 6 क्लासेस इसमें दिखा रखी हैं हमने। सबसे पहले ये जो इसको नेम्स गिवन है उसी को समझ लेते हैं कि नाम का क्या मतलब है जो यहाँ गिवन है। उससे हमें एनिमल के कैरेक्टर के बारे में भी पता लग जाएगा। और क्लासिफिकेशन से देखिए क्या होता है ना, कि हमको जो वैरायटीज होती हैं अलग अलग किसी एक फाइलम में एनिमल्स की, उनका पता लग जाता है कि क्या क्या वैरायटी है, कितनी अलग अलग तरह की, कितनी अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं एक फाइलम में। इसलिए भी क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए इसका नाम है मोनोप्लेकोफोरा। मोनो का मतलब सिंगल, प्लेकोफोरा का मतलब प्लेट। इसका मतलब एनिमल सिंगल प्लेट से कवर होता है। इसका मतलब एनिमल की बॉडी पर सिंगल कैलकेरियस प्लेट होती है, अलग अलग प्लेट्स नहीं होती। एक पीस होती है शेल की जिसके अंदर एनिमल बंद होता है। पॉलीप्लेकोफोरा, पॉली का मतलब बहुत सारे, प्लेकोफोरा का मतलब वही शेल। तो यहां पर पॉलीप्लेकोफोरा इज कवर्ड बाय 1 to 8 शेल। देख रहे हैं आप, यहाँ 8 शेल है। 8 शेल की अलग अलग प्लेट्स हैं जिनमें एनिमल कवर्ड है। केवल एक ही प्लेट में कवर्ड नहीं है, अलग अलग प्लेट्स हैं, 8 प्लेट तक जिसके अंदर एनिमल कवर होता है, इसीलिए पॉलीप्लेकोफोरा। स्कैफोपोडा, यहां पर ये इसके फुट के लिए है। स्कैफो, दिस इज फॉर कोनिकल फुट विच इज यूज फॉर डिगिंग। यहां पर इसके पास कोनिकल फुट होता है जो कि डिगिंग के काम आता है। तो स्कैफोपोडा का मतलब कोनिकल फुट वाले एनिमल्स। पोडा मतलब फुट, स्कैफो कोनिकल के लिए है, स्कैफोपोडा कोनिकल फुट। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो का मतलब बताया था आपको, डाइजेशन से होता है या स्टमक से होता है। और यहां पर गैस्ट्रोपोडा मतलब पेट पे पैर। यहां इसके पेट पे पैर है, पेट पे लात है, किसके? गैस्ट्रोपोडा के। कि इसका मतलब जो इसके मस्कुलर फुट है वो सीधे इसके एलिमेंट्री कैनाल या स्टमक के नीचे अराइज करते हैं, इसीलिए नाम है गैस्ट्रोपोडा। पेलाइपोडा या बायवॉल्विया। बायवॉल्विया टर्म ज्यादा बढ़िया डिफाइन होती है। बाय का मतलब 2, वॉल्विया मतलब कवरिंग है, शेल्स हैं। ये 2 शेल से कवर रहती है। 2 शेल्स, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। आप जानते हो जो पिंगटाडा है, पर्ल ओएस्टर, जिसके अंदर पर्ल बनती है, मोती बनते हैं, वो भी इसी तरह से होता है। मोती बीच में ऐसे दिखाते हैं। कई सारे आपने इमेजेस देखी होंगी। जो पर्ल है वो 2 शेल के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि 2 शेल का बना हुआ मोलस्का या 2 शेल से कवर्ड मोलस्का ही वो मोती का प्रोडक्शन करता है। ठीक है।
और ये है सिफेलोपोडा। सिफेलस मीन्स होता है हेड और पोडा मतलब होता है फुट। इसका मतलब इनके सर पर पैर हैं। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, सर पर पैर होना। इसका मतलब जानते हैं, या सर पर पैर रख के भागना, वो कहावत है। इसका मतलब बहुत तेज भागना। जो आदमी बहुत तेज भागता है, मुसीबत पड़ती है तो सर पर पैर रख के भागता है। इतनी तेजी से पैर चलाता है कि सर और पैर एक जैसे दिखते हैं, लगता है सर से ही पैर चिपके हुए हैं। और इनके तो सर पर ही पैर हमेशा होते हैं, इसीलिए ये बहुत स्विफ्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस को अगर आप देखिए तो बहुत तेज स्विम कर पाता है और इनके सर पर ही पैर है। तो कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है कि सर पर पैर रख के भागना मतलब तेज भागना, और ऊपर वाले ने इनको सर पर ही पैर दिए हैं, इसलिए बहुत तेज जो है मूव करते भी। ठीक है, तो ये तो मतलब हो गया इन क्लासेस का। एक प्लेट से कवर, कई सारी प्लेट से कवर, फुट कोनिकल शेप, फुट प्रेजेंट ऑन स्टमक, कवर्ड बाय 2 शेल, फुट प्रेजेंट ऑन हेड। ये इनके नाम हुए क्लासेस के, जो बता रहे हैं कि एनिमल कैसा होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से मोनोप्लेकोफोरा, जिसका एग्जाम्पल हमने बना रखा है नियोपेलिना गैलेथिया। इसको अगर आप देखें तो इसमें मेंटल है, जो मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये शेल है, मेंटल ने जो शेल कैलकेरियस शेल प्रोड्यूस की है। अंदर मस्कुलर फुट भी दिख रहा है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्का का, मस्कुलर फुट होता है। ये माउथ, ये एनस और ये सेगमेंटेड गैंग्लिया, अलग अलग गैंग्लिया दिख रहे हैं ना आपको, इसका मतलब यहाँ सेगमेंटेशन है। जबकि मोलस्का में स्ट्रिक्टली सेगमेंटेशन नहीं होता, मगर इसके गिल्स वो सेगमेंटेड हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब इसमें कुछ इंटरनल ऑर्गन वो सेगमेंटेशन शो करते हैं। और यही खास बात है इसमें, ये है तो मोलस्का पर इसमें एनिलिडा के भी कुछ कैरेक्टर हैं। क्या कैरेक्टर हैं देखिए, इसके अंदर एनलिडियन कैरेक्टर्स भी हैं। एनलिडियन कैरेक्टर्स क्या क्या है देखिए, सम internal organ shows segmentation और मोलस्का में स्ट्रिक्टली सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता, अनसेगमेंटेड होते हैं। पर इसमें कुछ इंटरनल ऑर्गन वो सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया से हो रहा है, इसका मतलब नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट है जो एनलिडा में थे। तो ये दोनों बताते हैं कि इसमें एनलिडियन कैरेक्टर है, मगर ये है मोलस्का। ये मोलस्का क्यों है? मोलस्का में देखिए हमने पहली क्लास बताई है, क्योंकि इसमें मेंटल है, इसमें शेल है, इसमें मस्कुलर फुट है। ये सारे कैरेक्टर इसको मोलस्का को जो है बताते हैं या मोलस्का में पुट करते हैं, इसको रखते हैं। मगर ये दो कैरेक्टर बताते हैं कि एनलिडा के कैरेक्टर है इसके पास। तो ऐसा एनिमल जिसके पास एनलिडा के कैरेक्टर भी है, मोलस्का के कैरेक्टर भी है, दोनों है वो मोलस्का, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स मेंटल वगैरह उसमें मोलस्का के हैं। मगर फिर भी आप ऐसे एनिमल को क्या कह सकते हो जिसमें दोनों फाइलम के कैरेक्टर हो? उसे कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक। दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। ये एनलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है नियोपेलाना गैलेथिया, बिकॉज इट हैज गॉट द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनलिडा एज वेल एज मोलस्का। दिस प्रूव्स वन मोर थिंग दैट मोलस्का अरोज फ्रॉम एनलिडा। एक और बात को साबित करता है कि मोलस्का जो है वो एनलिडा से ही आए हैं, और ये एग्जाम्पल चीख चीख के ही बात कहता है, क्योंकि इसके अंदर एनलिडियन कैरेक्टर्स भी हैं, जबकि ये मोलस्का है फिर भी इसमें एनलिडियन कैरेक्टर्स भी हैं, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक है। प्लस ये कई सारे पुराने कैरेक्टर्स लेकर आज भी जीवित है। ये उस समय आया जिस समय के और मेंबर्स वो फॉसिल हो चुके हैं, मगर ये आज भी बेशर्मों की तरह जिंदा है, वो भी पुराने कैरेक्टर के साथ। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। इसीलिए नियोपेलाना इज ऑल्सो लिविंग फॉसिल, बिकॉज इट हैज मेनी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स।
और ये ओरिजिनेट उस समय हुआ जिस समय के मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म वो फॉसिल में बदल चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मोनोप्लेकोफोरा या नियोपिलाना गैलीथिया की, जो कि कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा, एनिलिडा एंड मोलस्का। अब बात करते हैं पॉलीप्लेकोफोरा। पॉली का मतलब मैनी, प्लेकोफोरा मतलब प्लेट्स। उसका एग्जाम्पल है ये काइटन। ये काइटन अगर आप देखिए तो पहली बात यहाँ जान लेते हैं, और वो दोनों में लिख लेंगे, इसमें और इसमें भी, कि ये पॉलीप्लेकोफोरा ना एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन। देखिए ज्यादातर क्लास यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, जैसे कि मोनोप्लेकोफोरा भी ना हम लिख लेते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन, पहली बात। दूसरी बात, बॉडी इज कवर्ड बाय 1 to 8 शेल। 1 to 8 शेल कवर्स बॉडी, वो बॉडी को कवर कर रही है 1 से लेकर 8 शेल तक। इसके बाहर ये प्रोटेक्टिव स्पाइन्स भी दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है, माउथ ये दिखाई दे रहा है, जो मार्क नहीं किया है दिख रहा है माउथ, मगर इसके पास कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, न आईज है, न टेंटिकल है, मतलब सिंपल टाइप का है ये, क्योंकि इसके पास डिस्टिंक्ट हेड एब्सेंट, डिस्टिंक्ट हेड नहीं है इसके पास, प्लस आईज, टेंटिकल्स एब्सेंट, ना तो इसके पास डिस्टिंक्ट हेड है, अलग से कोई इसका सर दिखाई नहीं दे रहा, आंखें भी नहीं है, टेंटिकल्स भी नहीं है, सिंपल फॉर्म है। अगर हम पॉलीप्लेकोफोरा की बात करें, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये हमने लिख दिया, यही एग्जांपल आपको याद रखना है, कोई और नहीं, दिस इज काइटन। और ये कितना सिंपल है वो यहाँ आपने देख ही लिया कैरेक्टर से। नेक्स्ट है स्कैफोपोडा। दिस एनिमल इज विद कोनिकल फुट। अगर इस एनिमल को देखिए तो ये एनिमल जो हमने बताया है, ये एनिमल असल में है डेंटेलियम। ये एनिमल है डेंटेलियम, या इसी को कहते हैं एलिफेंट, एलिफेंट टस्क शेल, टस्क शेल। ये हाथी दांत जैसा होता है, देखिए ना आप, बिल्कुल हाथी दांत जैसा है, ऐसा ही हाथी दांत होता है। इसकी शेल हाथी के दांत की तरह होती है, एंड इट इज ओपन एट 2 एंड्स। ये 2 एंड्स पे ओपन है, ये एंड एनस है और ये एंड माउथ है। यहां पर माउथ जो है दैट इज सराउंडेड बाय प्रीहेंसाइल टेंटिकल्स। कैसे टेंटिकल होंगे? ये जो टेंटिकल यहां पर है ना डियर, ये टेंटिकल्स प्रीहेंसाइल हैं। टेंटिकल्स दीज आर प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल का मतलब आपको बता दूं, प्रीहेंसाइल का मतलब दे कैन बी मूव्ड बाय विल। जैसे हमारा हाथ जैसे मर्जी मूव कर सकता है तो ये प्रीहेंसाइल है, जैसे मर्जी घुमा सकते हैं इधर उधर, वही प्रीहेंसाइल होता है। केवल मूव करने वाला प्रीहेंसाइल नहीं होता, अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल में मूव कर जाए, जैसे हमारे हाथ, तो प्रीहेंसाइल होता है। तो इसके पास टेंटिकल हैं जो कि माउथ को सराउंड करते हैं, एंड दीज टेंटिकल्स आर प्रीहेंसाइल टेंटिकल। और इसके पास कोनिकल फुट है विच इज यूज फॉर डिगिंग। ये डिग करता है सैंड को समुद्र के किनारे, और वहां पे ये रहता है। ये असल में ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये भी समुद्र में ही रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये डिग करता है सैंड समुद्र के किनारे, उसी में रहता है, और डिगिंग के लिए इसका कोनिकल फुट काम आता है, और कोनिकल फुट ही इसकी क्लास की पहचान है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल का नाम है डेंटेलियम या एलिफेंट टस्क शेल, हाथी दांत, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पहले पूछा भी गया है और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये तो हो गए तीनों छोटे छोटे क्लास जिनके ये एक ही एग्जाम्पल ही याद रखने थे। अगर आप ये कैरेक्टर नहीं भी याद रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल ये याद रखो नियोपिलाना गैलीथिया लिविंग फॉसिल है और कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। पर हाँ, अगर कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हो आप तो कैरेक्टर तो पता ही होने चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मगर काइटन में बस एक से ज्यादा शेल से कवर है, बात खत्म। और स्कैफोपोडा वो हाथी दांत जैसा दिखता है, बात खत्म। ये जरूर याद रखनी है। वैसे ये जो बातें लिखी गई हैं यूं ही नहीं लिखी गई,
याद तो इन्हीं पे रखना है क्योंकि आपके पास समय है। पर हाँ, अगर आप ये बातें भूल भी जाते हो कि मेराइन है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां जाके क्वेश्चन नहीं आते। बट दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर आपको याद रखना है। अब आते हैं उन क्लासेस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। जो भी पॉइंट उनमें बताएंगे वो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा अभी आपको बताया था कि इसमें फुट ऑन स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल आप कह लो। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक से ही होता है, इनके पेट पर लात होती है, इन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, ये चीजें रब कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ी। तो गैस्ट्रोपोडा होते हैं जिनके पेट पर पैर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस्ट्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा ये मोलस्का की पहली बात तो लार्जेस्ट क्लास है। लार्जेस्ट क्लास, सबसे बड़ी क्लास है, इंक्लूडिंग स्नेल्स, स्लग्स, लिम्पेट्स एक्सेट्रा। इसमें ये स्नेल, स्लग वगैरह आते हैं और स्नेल तो बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। ये लार्जेस्ट क्लास है। यही कारण है कि गैस्ट्रोपोडा हर जगह पाए जाते हैं। अगर आप बात कीजिए तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, या आपको मैराइन वाटर में मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर, मैराइन, या आपको टेरेस्ट्रियल लैंड पे मिल जाएंगे। स्नेल आपको लैंड पे घूमता हुआ मिलता है। तो फ्रेश वाटर, मैराइन, टेरेस्ट्रियल, अभी तक 3 क्लासेस जो हमने पढ़ी देवर एक्सक्लूसिवली मैराइन, वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। चौथा क्लास आपको बता दूं वो सेफेलोपोडा होता है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। इसका मतलब 6 में से 4 तो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इसका मतलब ज्यादातर मोलस्का एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मगर गैस्ट्रोपोडा जो सबसे बड़ा क्लास है वो मैराइन भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। और बायवॉल्विया ये फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है। इसका मतलब 4 एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये वाला 5वां फ्रेश वाटर और मैराइन। जबकि गैस्ट्रोपोडा अकेला ऐसा है जो फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल होता है। इसका मतलब लैंड पे रहने वाले केवल गैस्ट्रोपोडा हो गए और कोई भी लैंड पे नहीं है। बाकी सब या तो मैराइन वाटर में है या फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, वो भी ये है केवल पेलाइकोपोडा। ये केवल ये लैंड पे रह सकता है और फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश वाटर में रह सकता है। जबकि ये और बाकी 3 क्लासेस जो पढ़े सब एक्सक्लूसिवली मैराइन है, केवल मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये बातें आपको याद रख लेनी है, इसीलिए बताया जा रहा है कि 4 क्लासेस एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये मैराइन एंड फ्रेश वाटर बायवॉल्विया, ये मैराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा ये लार्जेस्ट क्लास है, इसीलिए हर जगह पाया जाता है। स्नेल्स, स्लग्स, लिम्पेट्स ये सब इसके अंदर हुआ करते हैं। अगर हम गैस्ट्रोपोडा की बात करें तो इसके अंदर जो है ना हेड वेल डिस्टिंक्ट होता है एंड इट हैज आईज, टेंटेकल्स एंड अदर सेंसरी पार्ट्स एक्सेट्रा। इसके पास हेड डिस्टिंक्ट है, बाकायदे हेड अलग से दिखता है, उसमें आंखें होती हैं, उसमें टेंटेकल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, मतलब अलग से ही हेड दिख रहा है। इसके जस्ट पहले हमने देखा कि चाहे वो डेंटेलियम हो चाहे वो काइटन हो, हेड डिस्टिंक्ट नहीं था, आईज, पास, टेंटेकल नहीं थे। और माउथ हैज रेडुला, यहां पर वेल डेवलप्ड रेडुला होता है। जो मोलस्का के कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम रेडुला भी बताते हैं उसमें, जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड करता है। तो वेल डेवलप्ड रेडुला इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रोपोडा, बहुत बढ़िया है, ग्राइंडिंग के काम आता है रेडुला की अगर हम बात करें तो। यहां पर जो लार्वा होता है डियर, लार्वा तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल, मगर एडल्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं होता।
एडल्ट जो है एसिमेट्रिकल हो जाता है, सिमेट्री नहीं रह जाती ड्यू टू टॉर्शन। लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल बट एडल्ट बिकम एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्शन, देखिए लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल मगर एडल्ट में एसिमेट्री आ गई, इसमें कोई सिमेट्री नहीं रह जाती, सिमेट्री इज लॉस्ट ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज टॉर्शन विच अकर्स ओनली इन गैस्ट्रोपोडा। होता क्या है कि गैस्ट्रोपोडा का लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल है मगर उसकी बॉडी फिर ऐसे घूमने लगती है, जैसे कपड़े में से पानी हटाने के लिए आप उसे इस तरह से निचोड़ते हो, घुमाते हो, इस तरह से वैसे ही इसकी बॉडी ट्विस्ट होने लगती है, घूमने लगती है और घूमते घूमते ऐसे हो जाती है, घूमते घूमते ऐसे हो जाती है, मतलब इधर माउथ था और इधर एनस, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे हो गई। तो माउथ एंड एनस कम्स टू लाई एट दी सेम एंड, एक सेम एंड एंटीरियर एंड पे आ जाते हैं माउथ और एनस टॉर्शन से, और जो लार्वा था वो बड़ा हो जाता है टॉर्शन होते होते और अपनी सिमेट्री को भी लॉस कर देता है। इसका मतलब लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल है पर एडल्ट एसिमेट्रिकल हो जाता है ड्यू टू टॉर्शन। और क्या बताया, टॉर्शन की वजह से, ड्यू टू टॉर्शन द माउथ एंड एनस कम्स टू लाई एट द सेम एंटीरियर एंड, टॉर्शन की वजह से माउथ और एनस सेम एंटीरियर एंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई टॉर्शन की, जो कि गैस्ट्रोपोडा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये है एकेटिना, दिस इज लैंड स्नेल, जो लैंड पे पाया जाता है, लैंड स्नेल। इससे भी कॉमन एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पाइला। पाइला जो है वो क्या होता है, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल। देखिए यहां पर भी जो शेल होती है ना वो एक पीस में होती है, और पाइला की अगर आप शेल देखिए तो आपको इस तरह से घुमावदार शेल दिखाई देती है, इस तरह से, ये ऐसे, यहां पर ये पाइला ऐसे करके आपको दिखाई देगा, ये फुट है मस्कुलर। ठीक है, तो ये जो शेल होती है शायद उतनी अच्छी नहीं बना पाया मैं, और बेटर बनाना चाहिए था, मगर इस तरह से शेल होती है। तो ये शेल घूमी हुई है ऐसे, ये घूमी हुई क्यों है, क्योंकि टॉर्शन हुआ है। और सेल भले घूम जाती है मगर एक ही पीस में होती है, आपको कभी मिला भी होगा, मिलता भी है, या कीरिंग्स भी आते हैं इनके शेल के, तो आप अंदर से देखोगे ना तो आपको पता लगेगा एक ही पीस दिख रही है वो अंदर जो उसमें कवरिंग होती है, और बाहर से ऐसे ऐसे ट्विस्टेड होती है। ये जो ट्विस्ट मिलते हैं ये आपको इसीलिए मिलते हैं क्योंकि टॉर्शन इनमें होता है। तो इस तरह से ट्विस्टेड अगर शेल मिलती है पर सिंगल पीस में, तो आप समझ जाइए वो गैस्ट्रोपोडा की शेल है। तो आप भी पहचान सकते हो आराम से गैस्ट्रोपोडा की शेल देखकर, और कभी भूलने की बात ही नहीं है। एक बार देख के पहचान लिया कि अरे ये तो गैस्ट्रोपोडा है, तो गैस्ट्रोपोडा आप भूलोगे नहीं, टॉर्शन आप भूलोगे नहीं कि गैस्ट्रोपोडा में होता है, ये घुमाव किसमें होता है, गैस्ट्रोपोडा में। ठीक है, इसके बाद पाइला के बाद पाइला एकेटिना, एक होता है एप्लाइशिया, एप्लाइशिया सी हेयर, एप्लाइशिया दिस इज सी हेयर, सी हेयर, हेयर खरगोश जैसा ही होता है और थोड़ा अलग होता है, रैबिट एंड हेयर आर टू डिफरेंट जो है स्पीशीज, मगर ऑलमोस्ट जो है रैबिट जैसा होता है, बस कान थोड़े ऐसे रैबिट के इस तरह होते हैं, उसके एकदम सीधे होते हैं और वो खुल के जिंदगी जीता है। मतलब हेयर जो है रैबिट ऐसे दबा रहता है, ऐसे हाथ पे रखता है, हेयर ऐसे खुल के जीता है, बस इतना अंतर है, बाकी एकदम रैबिट जैसा ही लगता है। जिसने हेयर नहीं देखा वो हेयर को देखेगा तो उसे रैबिट ही समझ में आएगा। अगर इसको देखो तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ये है अप्लाइशिया, इसे हम कहते हैं सी हेयर क्योंकि ऐसा ही दिखता है सी हेयर की तरह। ठीक है, इसके अलावा होता है डोरिस, इसे कहते हैं सी लेमन, सी लेमन, पेटेला। इसके अलावा एक होता है लाइमेक्स, लाइमेक्स, ये स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट। अभी तक आप जानते थे कि स्नेल ही सबसे स्लो है, ये उससे भी स्लो है,
स्नेल से इसकी रेस करा दीजिए तो एकदम ही पीछे रह जाएगा। इसे ग्रे स्लग भी कहते हैं, ग्रे स्लग। और ये स्लोएस्ट इन्वर्टिब्रेट है, सबसे धीमा इन्वर्टिब्रेट होता है लाइमेट्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, दैट इज पेलाइकोडा बायवॉल्विया। ठीक है, पेलाइकोडा और बायवॉल्विया, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद सिफेलोपोडा को पढ़ेंगे, तो इसको अभी हटा देते हैं। यहां पर बायवॉल्विया को पढ़ लेते हैं हम। बायवॉल्विया या पेलाइकोडा। बायवॉल्विया अभी बताया, बॉडी इज कवर्ड बाय 2 शेल। बॉडी इज कवर्ड बाय 2 शेल, इसीलिए नाम है बायवॉल्विया। ठीक है, ये 2 शेल से कवर होते हैं, साथ ही साथ ये मेराइन और फ्रेश वाटर होते हैं, दोनों जगह मिल जाएंगे आपको। मेराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलते हैं ये। बायवॉल्विया की अगर बात करिए ना, तो इसका एग्जाम्पल वही सीप में मोती आप समझ सकते हैं कि 2 शेल से कवर है, उसके अंदर मोती होता है। अगर आपने देखा हो इसको कभी, तो बहुत ही सिंपल होता है। ये एकदम सिंपल है, एकदम अलग है। यहां पर आपको हेड नहीं दिखाई देगा अलग से, हेड नॉट डिस्टिंक्ट, हेड डिस्टिंक्ट नहीं है, हेड अलग से नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट हेड आपको नहीं दिखेगा, पता ही नहीं लगेगा सर का है। न तो इसकी आंखें हैं, न तो इसमें टेंटिकल है, न तो कोई और सेंसरी ऑर्गन दिख रहा है हेड के पास, ये सब नहीं होता। न तो इसमें रेडुला है, रेडुला भी नहीं है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी नहीं करता, जबकि रेडुला हम कहते हैं मोलस्का में पाया जाता है, पर आप जानते हो बायवॉल्विया में रेडुला क्या है, एब्सेंट। तो यहाँ पे हेड नॉट डिस्टिंक्ट, इसके अलावा क्या क्या एब्सेंट हो गया, आईज, टेंटिकल्स, पाल्प्स, पाल्स सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, टेंटिकल की तरह थोड़ा उससे ब्रॉड होते हैं वो, दे ऑल आर एब्सेंट। केवल इतना ही नहीं, यहां पर रेडुला भी एब्सेंट होता है, रेडुला एब्सेंट। जबकि हम शुरू के बेसिक फीचर में लिखते हैं कि रेडुला मोलस्का में प्रेजेंट होता है, पर आप देख रहे हो कि रेडुला भी यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इनके पास रेडुला नहीं है, इसका मतलब इनको फूड की ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ती, तभी तो रेडुला नहीं है। और ग्राइंडिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका फूड जो है ना वो डियर माइक्रोस्कोपिक होता है। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ओशन के या फ्रेश वाटर के, ये उसी पर फीड करते हैं, इसीलिए इनको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं, पहले ही माइक्रोस्कोपिक है। एक्चुअली ये सब होते हैं फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर का मतलब जैसे कि व्हेल भी फिल्टर फीडर होती है, वो पानी अंदर लेती है अपने, और जो भी उसको माइक्रोस्कोपिक जो उसमें प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो उसको फिल्टर कर लेती है और पानी बाहर निकाल देती है। ऐसे ये करते हैं, पानी को अंदर लेते हैं, उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक फूड है उसको लेते हैं, बचा हुआ पानी फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए इनको हम फिल्टर फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर। ये फिल्टर फीडर होते हैं। और खास बात, इनके फुट का शेप भी देखें तो फुट जो होता है ना डियर, फुट हैचेट शेप्ड होता है, हैचेट शेप्ड, कुछ इस तरह से ऐसे करके मेंटल लोब्स के बीच में एक्सटेंड करता है ऐसे करके दोनों तरफ से, और ऐसे हैचेट शेप्ड होता है फुट इनका। ये भी खास बात है यहाँ पे बायवॉल्विया में। मोती बनाने वाले भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल देखें जरा, तो यूनियो माइटिलस, यूनियो इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मशल कहते हैं इसे हम। माइटिलस मेराइन मशल, मतलब मेराइन वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है टेरेडो, टेरेडो दिस इज शिप वॉर्म, शिप वॉर्म, दिस इज हार्मफुल टू वुड इन सी वाटर। ये वुड के लिए बहुत हार्मफुल है, जो शिप्स होती हैं उनकी वुड के लिए सी में
समुद्र में अगर शिप जा रही है और उसका बेस वुडन है तो ये उसको हार्म करेगी। बेस नहीं, जहां जहां वुड होगी वहां पहुंच कर उसे हार्म कर सकता है। तो टेरेडो को शिप फॉर्म इसीलिए कहते हैं, दे आर हार्मफुल टू शिप इन मैराइन वाटर। ये ओशन में जो है शिप के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, शिप वॉर्म। इसके अलावा पिंकटाडा इज पर्ल ओयस्टर। ये पिंकटाडा से पर्ल बनता है, मोतिया बनाए जाते हैं और आर्टिफिशियल मोती भी बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब दे आर नेचुरल बट आर्टिफिशियली उनको बनाया जाता है, इनको इंड्यूस करके। कैसे मोती बनता है, क्या होता है, वो अभी हम एंड में बात करते हैं। पहले सिफेलोपोडा क्लास की बात कर लेंगे उसके बाद। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए बायोवॉल्विया के। बायोवॉल्विया के बाद अब हम आखिरी क्लास पढ़ते हैं सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा इसका मतलब हुआ फुट लोकेटेड ऑन हेड। फुट लोकेटेड ऑन हेड, फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, इसीलिए कहते हैं सिफेलोपोडा। अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मोलस्का हम इसे कह सकते हैं। ये सबसे एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ मोलस्का आप इसे कह सकते हो। कई सारे कारण है उसके। एक कारण तो यह है कि पूरे मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था जो कि लेस इफिशिएंट है, उससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो स्लो होता है, सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि इसमें है। इसका मतलब मोलस्का में ओपन है ऑन दी होल, मगर यहां पर केवल सिफेलोपोडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ओनली इन सेफेलोपोडा को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। यहीं पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी और क्लास में नहीं है। केवल इतना ही नहीं, इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, वेल डेवलप्ड होती है, इनका ब्रेन किसी भी मोलस्का की क्लास से हाईली डेवलप्ड है। इवन तो आप कह लीजिए इसके बाद इकानोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा जो हायर फाइलम माने जाते हैं, ये उससे भी ज्यादा जो है अक्लमंद है, ज्यादा बेटर डेवलप्ड है, भले ये इकानोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा से नीचे क्लास में आता। पर्सनली भले हम इवोल्यूशन के आधार पे कैटेगराइज करते हैं, इसीलिए मोलस्का को थोड़ा पीछे रख देते हैं, मगर मुझे पर्सनली लगता है इकानोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा ये सब तो इसके सामने सिफेलोपोडा जिसमें कि ऑक्टोपस आता है उसके सामने बहुत ही प्रिमिटिव है। क्योंकि ऑक्टोपस बहुत समझदार है, बुद्धिमान है। इतना ज्यादा समझदार एनिमल आपको जाके कॉर्डेटा में भी नहीं मिलेगा। कॉर्डेटा में जाएंगे, फिशेज हैं, तो फिशेज भी इतनी टैलेंटेड नहीं है, इतनी अक्लमंद नहीं है जितना ऑक्टोपस होता है, जो मोलस्का का मेंबर है, इनवर्टिब्रेट है। ऑक्टोपस को आप एक जार में रखिए और जार को क्लोज कर दीजिए, ऐसे घुमा के बंद कर दीजिए, ऑक्टोपस देखता रहेगा उसको और समझ जाएगा अच्छा ऐसे घुमाया गया है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वो अपनी बॉडी को, उस जार को ओपन करके बाहर आ जाएगा। इतना बुद्धिमान होता है। एक तरह का पजल हुआ कि ऐसे बंद किया तो खोले कैसे। ह्यूमन का छोटा बच्चा, छोटा बेबी भी जो बहुत छोटा होता है, वो इस फिनोमेनन को जल्दी समझ नहीं पाता कि ऐसे घुमा के बंद किया गया। वो ऐसे ऐसे नहीं खोलता, खींच के खोलने का प्रयास करता है जब बच्चा छोटा होता है। पर ऑक्टोपस, जो एडल्ट ऑक्टोपस है, इतना बुद्धिमान है कि जानता है कि जार में रखा गया है तो कैसे उसको खोलना है, कैसे बंद किया गया था। आप सोचिए, इतना टैलेंटेड एनिमल है मगर इनवर्टिब्रेट में है। इसलिए पर्सनली मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मोलस्का भले ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हमने नीचे रखा हुआ है, ये इट इज अहेड ऑफ इकानोडर्मिटा एंड हेमिकॉर्डेटा, उनके ऊपर है ये फाइलम एक तरह से। मगर हाँ, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, बनने का प्रोसेस है, उसके आधार पर मोलस्का पहले बन गया है उन सबसे, उसी आधार पर मोलस्का को पीछे रखते हैं। मगर ये सिफेलोपोडा, ये हाईली एडवांस क्लास है, बहुत ही एडवांस है, वेल डेवलप्ड ब्रेन के साथ है, बहुत बढ़िया ब्रेन डेवलप्ड है। अब ह्यूमन या दूसरे एनिमल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, इनवर्टिब्रेट की बात करें तो सबसे डेवलप्ड ब्रेन इन्हीं का होता है। इसके अलावा ऑक्टोपस जो है वो तो आपने देखा ही हुआ होगा, सभी जानते होंगे ऑक्टोपस को। इस तरह से ऑक्टोपस की लेग्स होती है, ठीक है, ये सर पे ही, हेड पे ही लोकेटेड है
इस तरह से ये लेग्स लोकेटेड है डियर। बड़ी बड़ी इसमें आंखें दिखाई देती है, साफ साफ इसे दिखाई देता है उससे। इस तरह से ये ऑक्टोपस है। यहां इसके आर्म्स में ना डियर सकर्स लगे हुए होते हैं, सकर्स इस तरह से दोनों तरफ सकर्स लगे हुए हैं। सकर्स आर मेंट फॉर अटैचमेंट। ये जो सकर्स हैं अटैचमेंट के लिए होते हैं। यहां सकर्स लगे हुए हैं इस तरह से। ये सकर्स हैं, ये अटैच कर लेते, चिपका लेते किसी चीज को। अगर मैं बताऊं तो ह्यूमन बीइंग वो कुछ भी खा लेता है, हर चीज खाते हैं ह्यूमन बीइंग। आप जानते हो कि जो है चाइना में क्या हो रहा है, दे कुड ईट एनीथिंग विच कैन मूव, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। और नॉट ओनली चाइना, पूरे वर्ल्ड में ही लोग जो है हर जीव को खा जाते हैं, वैसे ऑक्टोपस को भी खा जाते हैं। और कई सारे लोग इस ऑक्टोपस को तब खाते हैं वेर इट इज लिविंग, ये जिंदा है, तुरंत उसके आर्म्स को काटे, अभी भी वो मूवमेंट कर रहे हैं आर्म्स, और उसको सीधे खा गए। तो ये आर्म्स खाते समय कभी कभार ना ये गले में चिपक जाते हैं, इसे पूरी तरह से कुक करके तब खाया जाता है। अदरवाइज ये सकर्स अगर गले में चिपक गए तो हटेंगे नहीं वहां से। गले में जो पोर्शन है, नैरो पोर्शन होता है जिससे फूट जाता है, वहां पे सकर जाके चिपक गया, आर्म्स अगर वहां पे अटैच हो गए तो अंदर जाने की जगह नहीं रहेगी कुछ। तो ऐसे केस में ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है और आदमी की डेथ भी हो सकती है, इतना खतरनाक है। ये सकर्स हैं ताकि शिकार को चिपका सके, पकड़ सके ये, अगर ऑक्टोपस की हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा केवल ऑक्टोपस ही नहीं, बाकी और भी एनिमल्स में पार्ट ऑफ फुट इज मॉडिफाइड इनटू साइफन। इसमें फुट का जो पार्ट है ना डियर, वो मॉडिफाइड होके साइफन बना देता है, साइफन। अ पार्ट ऑफ फुट इज मॉडिफाइड इनटू साइफन, इसमें साइफन बन जाता है। और होता क्या है, इसी से लोकोमोशन होता है। आप कह सकते हो लोकोमोशन इज बाय जेट ऑफ वाटर थ्रू साइफन, थ्रू साइफन। होता क्या है कि ये मूव इसी साइफन की मदद से करते हैं। ये फुट का ही कोई पार्ट या एक फुट ही मॉडिफाई होकर साइफन बनाता है, इससे पानी का जेट पीछे फेंकते हैं। जब जेट पीछे फेंकते हैं तो ये आगे की तरफ ऐसे मूव करते चले जाते हैं, जेट पीछे की तरफ और आगे की तरफ मूव करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि पीछे वाटर का जेट निकल रहा है। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल होता है, नीचे आग को फेंकता है, ऊपर जाता है, वैसे पानी पीछे फेंकते हैं और आगे जाते हैं, और बड़ा स्विफ्टली जाते हैं। ये किसी भी शिकार को इनके पता नहीं लगता कि ये आ रहे हैं, ये छप 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 करते हुए तो जाते नहीं है, ऐसे पानी फेंक रहे पीछे और आगे चले आ रहे हैं, पानी फेंक रहे और आगे चले आ रहे हैं। तो बड़े ही साइलेंटली ये पहुंचते हैं और शिकार कर लेते हैं। ऑक्टोपस तो बड़े बड़े वर्टिब्रेट्स का शिकार करता है, बहुत सारी फिशेस का शिकार करता है। अगर ऑक्टोपस की ही बात कर लीजिए आप तो और बुद्धिमान भी होता है, कॉमोफ्लेज भी शो करता है। इसका मतलब ये अपने कलर को चेंज कर सकता है, कलर चेंज इसमें होता है। और कलर चेंज जो होता है वो सराउंडिंग से मैच करने के लिए ऑक्टोपस करता है। यहाँ पे कलर चेंज की बात चलिए तो वो भी कर लेते हैं। इसमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, क्रोमैटोफोर्स, दे आर यूज्ड टू चेंज कलर। अगर कलर चेंज करके कोई अपने सराउंडिंग से मैच करता है तो उसे हम कहते हैं कॉमोफ्लेज। अपने आप को सराउंडिंग में कॉन्सील करना, छुपा लेना, वही कॉमोफ्लेज होता है। तो ऑक्टोपस ये बहुत बढ़िया करता है, ये जिस सराउंडिंग में होता है उस सराउंडिंग का कलर बना लेता है तुरंत अपना। तो फिश वगैरह जो आती है, दूसरा इसका शिकार, वो इसके बगल आ जाती है और इसको देख ही नहीं पाती। मान लीजिए ये हरे पेड़ों के बीच में है, प्लांट्स के बीच में, तो अपना हरा कलर बना लेता है। ये सैंड में है तो अपना कलर सैंड जैसा बना लेता है, उसी सैंड में छुप जाता है, बस आंखें देखती रहती हैं और फिश वगैरह आके वहीं बैठती है और ये खा जाता है तुरंत। इसके अंदर एक पावर बहुत ज्यादा है कलर चेंज करने की। वो क्यों है? क्योंकि क्रोमैटोफोर्स है, बॉडी पे कलर सेल्स हैं, वो सराउंडिंग के हिसाब से अरेंज हो जाती है ऊपर आके। जैसे सराउंडिंग ग्रीन है तो क्रोमैटोफोर्स ग्रीन वाली ऊपर आ गई और उन्होंने ग्रीन कलर बना दिया। सराउंडिंग रेड है तो रेड जो क्रोमैटोफोर्स है ऊपर आ गए, रेड बना दिया। इस तरह से बहुत क्विकली ये अपने कलर को चेंज करता है। जैसा कि आपने सुना होगा गिरगिट कलर को चेंज करता है, कैमलियन वो कलर को चेंज करता है। और कहावत बनी है कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। तो कहावत इसलिए नहीं बनी कि गिरगिट सबसे तेज रंग बदलता है, उससे तेज तो ऑक्टोपस बदलता है। मगर आप ये नहीं कह सकते ना कि ऑक्टोपस की तरह रंग बदलते हो, क्योंकि ऑक्टोपस इज लेस कॉमन, वो समुद्र में पाया जाता है।
ज्यादा कॉमन जो इसी पे कहावत बनी है कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, पर आप चाहें तो इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड और तेजी से रंग बदलता हो, बहुत जल्दी बदल जाता हो, पार्टी लेने के बाद पार्टी ना देता हो, तो आप उसे कह सकते हो तुम तो ऑक्टोपस की तरह रंग बदलते हो, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑक्टोपस के बारे में, और साथ ही साथ सेफेलोपोडा के बारे में हमने ये बातें की। ठीक है, अब अगर बात करें पूरे सेफेलोपोडा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर बता रहा है कि इनके पास शेल नहीं होती। क्या होता है इनमें? शेल आइदर इंटरनल, या तो शेल अंदर होगी, और कंप्लीटली लॉस्ट, या तो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी होगी। शेल या तो अंदर छुपी होगी या कंप्लीटली लॉस्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहरी शेल, बाहरी परत इज एब्सेंट, एक्सटर्नल शेल इज एब्सेंट, बाहरी शेल इनमें नहीं होता। आपने देखा था मोलस्का शॉर्ट बॉडी एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी शेल से कवर होती है, मगर सेफेलोपोडा को शेल की जरूरत नहीं होती। इनमें एक्सटर्नल शेल एब्सेंट होती है, हाँ मेंटल जरूर होता है, वो या तो शेल बनाता है तो इंटरनल होती है, या शेल बनाता ही नहीं। तो आइदर शेल इंटरनल और कंप्लीटली एब्सेंट, बट एक्सटर्नल शेल इज एब्सेंट। आइदर शेल इज इंटरनल और कंप्लीटली एब्सेंट, बट एक्सटर्नल शेल इज ऑलवेज एब्सेंट। बाहरी शेल नहीं होता एक्सेप्ट वन मेंबर, एक मेंबर के अलावा जो बड़ा नॉटी है, उसका नाम है नाउटिलस। नाउटिलस में एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट। केवल इस नॉटिलस को छोड़ दीजिए, जो सेफेलोपोडा का मेंबर है, इसको छोड़ के किसी भी सेफेलोपोडा में बाहरी परत, बाहरी शेल वो नहीं मिलेगी, वो नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके पास, और वो होता है इंक ग्लैंड। इंक ग्लैंड जो नीले रंग का इंक छोड़ता है, और ये ऑफेंस एंड डिफेंस में काम करते हैं, हमला करने में, डिफेंस करने में भी काम करते हैं। कई सारे मेंबर्स के पास इंक ग्लैंड होता है, और क्या होता है, व्हेनेवर दे आर अटैक्ड बाय एन एनिमी, दे एमिट्स द इंक थ्रू देयर साइफन। वो इसी साइफन से इंक एमिट कर देते हैं वाटर में, जैसे एनिमी उनको अटैक करता है। ये इंक जो है पानी में फैल जाती है, नीला एनवायरमेंट बना देती है। केवल इतना ही नहीं, ये इंक जो है जो शिकारी होता है उसके कीमो रिसेप्टर उसको भी ब्लॉक कर देती है, मतलब स्मेल जो पार होती है उसको भी ब्लॉक कर देती है, और विजुअल रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती है, नीला हो जाता है तो देख नहीं पाता सही से, साथ ही उसके कीमो रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे स्मेल नहीं कर पाता। तो आप चाहे तो ये बात लिख सकते हो, इंग्लैंड यूज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। जैसे सीपिया में वेल डेवलप्ड होते हैं, है ना, तो उसी का एग्जांपल लेके हम लिखते हैं, व्हेन सीपिया इज अटैक्ड बाय एन एनिमी, व्हेन सीपिया इज अटैक्ड बाय एन एनिमी, when sepia is attacked by an enemy, it emits ink through siphon, full stop. This ink interferes with visual and chemoreceptor of the attacker। ठीक है, तो जो शिकारी होता है इनका, अटैकर जो प्रेडेटर होता है, क्योंकि इनका शिकार करने आ रहा है, खाने आ रहा है, उसे प्रेडेटर हम कहते हैं। अटैकर सिंपल शब्दों में मैंने कह दिया उसको। तो जो प्रेडेटर है उसके विजुअल रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर, ये दोनों को ब्लॉक कर देता है, एंड दैट अलाउज द सीपिया टू एस्केप। तो आगे लिख सकते हो कि इट ब्लॉक्स द chemo, it interferes with the visual and chemoreceptor of the predator, which allows the sepia to escape, जो sepia को मदद करता है वहां से भाग जाने में, escape करने में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगर हमने बात की सेफेलोपोडा की, तो यहां पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल ऑक्टोपस, जिसे कहते हैं डेविल फिश, शैतान मछली, जबकि ये मछली नहीं है पर कह रहे हैं शैतान मछली। सीपिया, ये इसे कहते हैं कटल फिश। लोलिगो, दिस इज सी स्क्विड, सी स्क्विड। नॉटिलस, आप जानते हो एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है आर्चीट्यूथिस, दिस इज जायंट स्क्विड, जायंट स्क्विड। देखिए डियर, ये बहुत लंबे स्क्विड हैं, 55 फीट तक के होते हैं ये। एक समय था जब अर्थ का ओरिजिन हुआ और एनिमल्स का ओरिजिन हुआ, उसी समय शुरुआती दिनों में बहुत बड़े बड़े मोलस्का होते थे, इससे भी बड़े बड़े, और पूरे समुद्र पे उन्हीं का राज था। मगर आने वाले समय में वो बड़े बड़े मोलस्कन्स, वो जायंट मोलस्कन्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, और छोटे छोटे मोलस्का ही बचे। मगर उनको रिप्रेजेंट करने वाला ये मेंबर आज भी बचा हुआ है। 55 फीट लंबा होता है। कुड यू बिलीव 55 फीट कितना ज्यादा होता है? तो इसीलिए इसको जायंट स्क्विड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर आप सेफेलोपोडा का जानते हो, बताया था अभी पर लिखा नहीं था आपने, तो लिख लीजिएगा। एक्सक्लूसिवली क्या होता है? मैराइन होता है। ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र के पानी में एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्ल फॉर्मेशन की, जो आखिरी टॉपिक है, पर्ल फॉर्मेशन। अब पर्ल कैसे बनता है, मोती कैसे बनता है, कौन सा पिंकटाडा पर्ल ओयस्टर मोती बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, बनाएगा तो क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये सारी बातें जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पर्ल तब बनता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल शेल और मेंटल के बीच में आके फंस जाता है। वो जैसे ही पार्टिकल आता है, मान लो सैंड पार्टिकल, तो उसके ऊपर नेक्रा सीक्रेट होने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो एनिमल इरिटेशन फील करता है फॉरेन पार्टिकल से और उसे तुरंत नेक्रा के अंदर कवर करने लगता है, और धीरे 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 कवर करते 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 सालों बाद मोती बन जाता है। होता कैल्शियम कार्बोनेट ही है केमिकली, मगर वो चमकदार होता है और हाईली प्रीशियस होता है, बहुत महंगा होता है मोती अगर हम बात करें, क्योंकि इसको बनने में भी सालों लगते हैं और आसान नहीं होता, ढूंढ के लाना, डीप ओशन में मिलता है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, उससे क्लियर कट हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये मोती बनते हैं, ठीक है। ये बाहर की लेयर होती है पेरियोस्ट्राकम, दिस इज प्रिज्मेटिक लेयर। तो ये हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये अलग अलग लेयर्स हैं, इनको देख लेते हैं। ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं पेरियोस्ट्राकम, ठीक है। ये नेक्रस लेयर सेकंड, दिस इज नेक्रस लेयर। इसे हम मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल। ये ग्रीन कलर से बनाई है, ये प्रिज्मेटिक लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर। ये जो है रेड कलर से नेक्रा सीक्रेटिंग सेल्स हैं, दीज आर दी नेक्रा सीक्रेटिंग सेल्स।
नेक्रा सीक्रेटिंग सेल्स। दिस वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे नीचे अंदर की तरफ आपको ये दिखाई देगी, दिस इज इनर सीलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो ना डियर, यहां से यहां तक ये हो गया शेल और ये हो गया मेंटल। इन्हीं दोनों के बीच में जब कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये फॉरेन पार्टिकल यहां पे आया पहले, तो ये नेक्रा सीक्रेटिंग सेल ये इसके ऊपर लगातार सीक्रेट करने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन। ये नेक्रा सीक्रेटिंग सेल कंबाइंड विद नेक्रस लेयर, ये सीक्रेशन इस तरह से बढ़ता चला जाता है, सीक्रेशन बढ़ता गया, फाइनली ये जो बना ना डियर, ये है पर्ल। दिस इज पर्ल। यही इसी तरह से पर्ल बनता है। तो पर्ल बनने को आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं। पर्ल इज फॉर्म्ड व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल गेट entrapped in between shell and mantle. Pearl is formed when any foreign particle get entrapped between shell and mantles. The Negra cells secrete pearl around the foreign particle. एक्चुअली नेक्रा सेल एक दिन में नहीं, कई सालों में धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन उस फॉरेन पार्टिकल को कवर करने के लिए बनाते चले जाते हैं और फाइनली कई सालों में पर्ल वो बन जाता है। तो पर्ल मोती कितना इंपॉर्टेंट जो है ये फाइलम हो गया, क्योंकि यहीं से मोती हमें मिल रहे हैं। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑक्टोपस, जो हम सब बचपन से ही जानते हैं। इतना इंटरेस्टिंग एनिमल है, जिस तरह से वो मूव करता है, जिस तरह से शिकार करता है, कलर चेंज करता है। तो ये इंटरेस्टिंग फाइलम भी खत्म होता है। तो डियर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टर्न पे हम इकाइनोडर्मेटा और हेमिगॉडेटा को खत्म करेंगे, प्रयास करेंगे उसको फिनिश करें, उसको स्टार्ट करें और उस चैप्टर को दोनों को, इकाइनोडर्मेटा और हेमिगॉडेटा को फिनिश कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।